साथियों नमस्कार। आज अपना टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में लगता है। फर्स्ट ग्रेड के पहले जो पेपर है, पहला पेपर है, उसमें लगता है। देखिएगा, इसकी कॉन्सेप्ट है वो अपनी समझ पर है, और ये जो वीडियो बनने वाला है ये आपकी समझ को पैदा करेगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना। आपको जैसे आपने प्रीवियस नॉलेज जो है आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें आपको इतना तो पता है कि जैसे आपके पास रूट वर्ड क्या होता है। अब रूट वर्ड से पहले हम जो जोड़ते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बाद में जोड़ते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। अब प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है ना, और सफिक्स को प्रत्यय कहा जाता है। ये सामान्य सी बात है। तो ये जो हिंदी में लिखा हुआ है कि भी नए शब्द बनाए जाते हैं। अब नए शब्द बनाते हैं, शब्द जो बनाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। ऐसे तो उसमें हम क्या जोड़ें, जैसे प्रत्यय जोड़ें, उपसर्ग जोड़ें, मूल शब्द में क्या जोड़ा जाएगा उसको मिला के ये बनता है, ठीक है। तो ये इसकी सामान्य परिभाषा है, इसमें कोई अपने वो बात नहीं है। अब देखिएगा समझने की बात क्या है। जैसे अपने पास अन जो लगा हुआ है वो प्रीफिक्स है, यानी क्या है, उपसर्ग है। मूल शब्द क्या है अपने पास, हैप्पी है। अब हैप्पी एडजेक्टिव है। अब मुझे कैसे पता चला एडजेक्टिव है? तो देखिएगा, आपके पास जो भी वर्ड मिले उस वर्ड से पहले आप लगाओ वेरी और सो। इन दोनों में से कोई सा भी एक लगा लो। बाकी मैं पहचान बता दूंगा कि उस शब्द को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि भी ये नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। यानी हिंदी में बात करें कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। लेकिन जिस वर्ड के पहले आपका वेरी और सो सूटेबल लगता है, जैसे हैप्पी, हैप्पी से पहले वेरी हैप्पी, ठीक है ना, स्टिक बैठता है, या सो हैप्पी, तो अपने क्या बना, ये हैप्पी क्या है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे आपने गाना सुना होगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल और एलिगेंट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसे तो इससे पहले हमने अन जोड़ा, अन जोड़ते ये क्या बन गया, अनहैप्पी। यानी जो मूल शब्द था हैप्पी उसका क्या हो गया, ये विलोम हो गया। क्या हो गया, विलोम हो गया, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं। क्या बन गया, ये विलोम बन गया, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जब किसी भी वर्ड से पहले हम क्या जोड़ें, प्रीफिक्स जोड़ें, तो वो क्या बनता है बेसिकली, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हो अपने वो छोड़िए, सीधा सीधा देखिए कि मूल शब्द का क्या बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है, एंटोनिम बन जाता है। एक ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जिस भी जैसे हैंड है, हैंड क्या होता है, नाउन। अब मुझे कैसे पता चला कि ये नाउन है? तो जिस भी चीज का आप नाम लो, नाम लेते ही दिमाग में क्या बनता है, चित्र बनता है। जिस भी चीज का आप नाम लेते हो और नाम लेते ही दिमाग में चित्र बने, वो क्या है, अपने आप में संज्ञा है। जिसको आप सूंघ सकते हो, देख नहीं सकते, वो क्या है, संज्ञा है। जिसको आप महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते, वो क्या है, संज्ञा। ये सामान्य बात है, पेपर में अटेम्प्ट करने की बात है ये, ठीक है। वैसे तो परिभाषा के तौर पे पढ़ोगे तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, लेकिन ये समझने की बात है। जितने भी नाम है वो सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। अब इसके बाद में क्या जोड़ा हमने, फुल जोड़ा। अब फुल जोड़ते ही क्या हो गया कि ये बाद में जुड़ा है, बाद में जुड़ा है तो क्या हुआ, सफिक्स हुआ, ठीक है, ये सफिक्स हुआ। अब सफिक्स बनते ये क्या था आपके पास है, ये क्या था, नाउन था ना। हैंड जो है वो आपके पास नाउन था। क्या जोड़ा आपने, फुल जोड़ा। फुल जोड़ते ही हैंडफुल क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जिस वर्ड के एंड में क्या जुड़ा हुआ, वो फुल जुड़ा हुआ हो, वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऐसे में आगे वर्ड बताऊंगा, उससे अपने बात बनेगी, ओके। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, और इसके अलावा हमने एक बात और देखी कि जिस वर्ड से पहले सो और वेरी सूटेबल है, सो और वेरी सूटेबल है, वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि जब अपने क्या करें, जब अपने ये मॉर्फीम या जैसे वर्ड फॉर्मेशन, यानी हिंदी में बात करें तो वर्ण विचार जो होता है वो है, ठीक है। अब मॉर्फीम जो दो प्रकार से इसको करते हैं अपने, एक तो सफिक्स और एक यानी एक तो प्रीफिक्स हो गया, एक सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग और ये प्रत्यय। तो जब हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो आपको क्या बनता है, या तो नाउन बनेगा या एंटोनिम बनेगा। जैसे आपने क्या जोड़ा था, हैप्पी के पहले अनहैप्पी, तो क्या बना, विलोम शब्द बन गया, ठीक है ना। सफिक्स जोड़ोगे तो नाउन बनता है, प्रनाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, वर्ब बनता है। ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए आगे एग्जांपल के तौर पे, बेसिकली कीप्स द सेम कैटेगरी। अब यहाँ पे बात क्या समझनी है कि जैसे हैप्पी था वो एडजेक्टिव था, और उससे पहले आपने लगाया अन, अन क्या था, प्रीफिक्स था, तो वो भी क्या है, अपने आप में
एडजेक्टिव ही रहेगा, मतलब इसका कैटेगरी चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप जोड़ते हो ये सफिक्स तो उसका कैटेगरी चेंज होता है, यानी नाउन से नाउन भी रह जाता है, एडजेक्टिव भी बनता है, एडवर्ब भी बनता है, वर्ब भी बनता है, वो सारी चीजें। ठीक है, देखो जैसे हैप्पी से हैप्पी अपने आप में एडजेक्टिव है, अन जोड़ा हमने तो भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमने पहले जोड़ा तो क्या था, प्रीफिक्स था। अब जैसे हमने देखा फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है, नाउन यानी वफादारी। इसके एंड में क्या जोड़ा हमने, फुल जोड़ा, तो क्या बन गया, फेथफुल। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, फुल जिसके एंड में होता है वो क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब हमने फेथफुल जो था उसके एंड में क्या जोड़ दिया, एलवाई। अब जिसके एंड में एलवाई होता है तो वो हमेशा एडवर्ब होती है, ये फिक्स बात है। तो यहाँ पे फेथफुल यानी लास्ट क्या जुड़ा है, फुल का काम नहीं रहा। जैसे फेथ था, फेथ नाउन, फुल से एडजेक्टिव और एलवाई जुड़ते ही एडवर्ब। तो लास्ट में क्या है, इधर से एंड में क्या जुड़ा है, यानी इधर से एंड में जो लास्ट वर्ड है इसमें एलवाई है, तो एलवाई है तो क्या है, एडवर्ब हो गया। ये थोड़ी सी समझ है अपनी, जो भी वर्ड्स है उनकी समझ है, इससे ही बात चलेगी। ठीक है, अब देखिए हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या बात होगी, उसमें बात होगी PRS मेथड की। P मतलब प्रीफिक्स, S मतलब सफिक्स, R मतलब रूट। रूट मतलब मूल जो शब्द होता है वो रूट होता है। जैसे यहाँ पे अपने पास हैप्पी वर्ड क्या था, रूट वर्ड था, उससे देखा हमने। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रीफिक्स जो है वो कहाँ जुड़ता है, रूट वर्ड के पहले, जो उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, यानी मीनिंग जो है उसमें बदलाव कर देता है। जैसे विलोम शब्द बना देता है, या उसकी जैसे कैटेगरी जैसे नाउन वगैरह ऐसे बना देता है। सफिक्स जो है वो रूट वर्ड के क्या जुड़ता है, बाद में, तो इसके मीनिंग और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी बदल देता है। मतलब नाउन से यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे उसके रूप में उसकी कैटेगरी में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात है, जैसे समझिए कि वर्ड फॉर्मेशन जो है इसमें नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। अब जैसे हमने क्या जोड़ा था, हैंड था, हैंड के एंड में क्या जोड़ा हमने, फुल जोड़ा, तो हैंड तो नाउन था और फुल जोड़ते ही क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया ये। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। प्रीफिक्स जो है जैसे पहले जुड़ते हैं वो क्या बतलाते हैं, नेगेशन यानी विलोम शब्द बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, विलोम शब्द, टाइम, नंबर, डायरेक्शन, ये बतलाते हैं। तो ये अपनी सामान्य सी जानकारी एक समझ बनेगी। सफिक्सेस जो है वो पर्सन, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन के बारे में बतलाएंगे, बाद में जुड़ेंगे। जो एरर स्पॉटिंग में आपका जो रॉन्ग सफिक्स है उसको भी ध्यान रखना है, यानी अगर आप गलत जोड़ोगे, ठीक है ना, गलत जोड़ोगे तो क्या बनेगा, गलत उत्तर आएगा, तो ये ध्यान रखना है। और वोकेबलरी जैसे आपको वन वर्ड के बारे में भी ये क्वेश्चन टाइप से बन सकते हैं, ये चीजें अपने को देखनी है, आगे अपने पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। अब देखिए जैसे सबसे पहले अपने बात करें प्रीफिक्स के बारे में, यानी किसके बारे में, उपसर्ग के बारे में जो पहले जुड़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये इसके प्रीफिक्स डोंट चेंज द वर्ड क्लास, यानी वर्ड क्लास का मतलब अगर नाउन है तो नाउन रहेगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, नाउन जो है वो नाउन ही रहता है, ये समझने वाली बात है। अब देखो जैसे अन, अन का मतलब क्या होता है, नोट या अपोजिट ऑफ। जैसे हैप्पी का, हैप्पी से पहले क्या लगाया हमने, अन लगाया, मतलब उसका क्या हो गया, ये विलोम हो गया। ठीक है, जैसे फेयर से पहले अन लगा दिया तो अनफेयर हो गया, तो फेयर का उल्टा अनफेयर। तो ये अपने को देखना है। फिर अपने जैसे क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें अपने को पता चल जाएगा भी हाँ क्वेश्चन आते कैसे हैं। फिर जैसे इन, इन का मतलब क्या होता है, नोट। जैसे इन एक्टिव से पहले इन लगा दिया इनएक्टिव, करेक्ट से पहले इन इनकरेक्ट, तो करेक्ट माने सही, इनकरेक्ट का माने, इनकरेक्ट माने गलत हो गया, तो उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, नोट का मीनिंग दे रहा है। इनकम्प्लीट होता है, ये ध्यान रखने वाला है, अनकम्प्लीट नहीं होता, हम जनरली अनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एरर से अपने को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। फिर है इम, इम का मतलब होता है किससे पहले, एम यानी पी, एम और बी से। जैसे पी पॉसिबल का पी, मैच्योर का एम, बैलेंस का बी, इनसे पहले क्या लगता है, आई एम, इम लगता है, इसका मतलब भी नोट हो। जैसे इम्पॉसिबल, इमेच्योर, इम्बैलेंस, ये वर्ड ध्यान रखने अपने को। अब जैसे इल, इल का मतलब क्या होता है, एल से पहले लगेगा। जैसे लीगल से पहले इल लग गया तो इलीगल, मतलब नोट ही मीनिंग है। लॉजिकल, इलॉजिकल, तो ये उसका विरोधाभासी बन गया, विलोम शब्द बन गया, ये ध्यान रखना है अपने को। इर, तो ये आर से पहले लगता है। जैसे रेगुलर से पहले इर लग गया तो इरेगुलर, तो रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर का मतलब जो नियमित नहीं है। रेलेवेंट का मतलब संबंधित, और इरेलेवेंट जो संबंधित नहीं है। ठीक है, ऐसे। अब डिस, डिस का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है अपोजिट या एब्सेंस, कमी। जैसे एग्री, डिसएग्री, यानी एग्री माने सहमत, डिसएग्री माने असहमत, अपोजिट हो गया। एपियर मतलब मौजूद, डिसएपियर मतलब गायब। ऑन का मतलब स्वयं का, डिसऑन का मतलब जो नहीं रखता है, जैसे ऑब्जर्वेंस के बारे में बतला रहा है। फिर जैसे मिस का मतलब,
मिस का मतलब क्या होता है? रॉन्ग या बैडली, जैसे अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, यूज, मिसयूज, उल्टा बन रहा है। तो जैसे ज्यादातर हम क्या देखेंगे कि हमारे जैसे देखिएगा ये जो टॉपिक है इसको आप कितना ही पढ़ लो कम है, और जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट। जैसे हमने ये देखा है कि जो पीछे के एग्जाम में जो बातें आई है ना उसको देखते हुए हमने ये बना के देखा है। पीछे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, उनको देखते हुए अपने ये बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए जैसे री, री का मतलब क्या होता है? अगेन। अगेन का मतलब है दोबारा, जैसे री, री का मतलब पुनः। ठीक है, जैसे राइट, रीराइट, डू, रीडू, विजिट, रीविजिट, तो यानी ये पुनः बात होगी। फिर जैसे होता है प्री, प्री का मतलब पहले, जैसे वॉर, वॉर से पहले प्री, प्री वॉर। फिर हो गया जैसे फेस, फेस से पहले प्रीफेस, जैसे बुक वगैरह आती है उससे पहले अपने प्रीफेस लगा होता है। ठीक है, तो उससे यानी जैसे हम सामना करेंगे किताब का उससे पहले इंडेक्स वगैरह, प्रीफेस वगैरह लिखा होता है, उसको देखते हैं। हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, ये हो गया। तो प्री का उल्टा क्या होता है? पोस्ट होता है। तो पोस्ट का मतलब आफ्टर, जैसे वॉर, पोस्ट वॉर, पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट मार्टम। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, और मार्टम यानी मोर्ट से बना हुआ वर्ड है, जैसे मोर्ट, मोर्ट का मतलब क्या होता है? डेथ। तो पोस्ट मोर्टम यानी आफ्टर डेथ। ठीक है ना, ऐसे अपने वर्ड देखते हैं। फिर देखिए जैसे अपने पास आता है इंटर, इंटर का मतलब बिटवीन। अब मैं इनको बताऊंगा, इन वालों को ये आप देखते रहोगे। सब का मतलब क्या होता है? अंडर, सबवे, सबवे का मतलब होता है सुरंग, सबवे ऐसा रास्ता जो अंडर हो यानी धरातल के नीचे हो। मर्ज का मतलब जोड़ना होता है, सब मर्ज का मतलब अंदरूनी जैसे जोड़ना। ऑर्डिनेट यानी सहयोग, सबऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसे इंटरेक्शन, एक्शन का मतलब कार्य, इंटरेक्शन मतलब दो लोगों के बीच में। इंटरनेशनल यानी दो देशों के बीच में, ऐसे हो गया। सुपर, सुपर का मतलब अबव, जैसे ह्यूमन से भी ऊपर सुपर ह्यूमन, मार्केट से भी ऊपर सुपर मार्केट। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, जैसे ट्रांसपोर्ट, पोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलना। तो एक ऐसा स्थान जिसमें क्या है हम अदला बदली करते हैं, तो अक्रॉस जैसे प्रेपोजिशन होती है उससे हम बदलाव करते हैं, उसकी बात है। ट्रांसलेट यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। फिर आता है जैसे को का मतलब होता है सह या साथ में, जैसे को एजुकेशन या कोऑपरेट, को एग्जिस्ट। ऑटो का मतलब सेल्फ, जैसे ग्राफ यानी लिखना, ऑटोग्राफ, ऑटोमोबाइल हो गया। बाई का मतलब दो से होता है, जैसे बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, बाई या डाई दोनों से ऐसे होता है। बाइसिकल, साइकिल का मतलब सर्किल होता है, साइकिल। बाई का मतलब जैसे साइकिल होगी ना, अपने साइकिल बोलते हैं जो, बाइसिकल बोलते हैं उसको, दो पहिया। और ट्राइसिकल मतलब यानी तीन पहिया, जैसे ट्राई का मतलब तीन हो गया। एंटी का मतलब विरोधी, जैसे एंटी वॉर, एंटी फ्रीज। डी का मतलब हटाना होता है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। डी का मतलब इसको एक्टिवेट को निष्क्रिय कर दिया जैसे। ठीक है, ऐसे फॉरेस्ट, डिफॉरेस्ट यानी पेड़ों को काटना। फॉरेस्ट का मतलब पेड़ों को लगाना होता है, डिफॉरेस्ट मतलब पेड़ों को काटना, ऐसे बोले अपने। तो इसमें क्या है, जैसे प्रीफिक्स सामान्यतः उसकी स्पेलिंग में बदलाव नहीं करते, पहले जुड़ते हैं और वैसे का वैसा रह जाता है। फिर सफिक्सेस जो हैं उसमें देखेंगे अपने सामान्यतः, जैसे उनकी जो कैटेगरी है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जैसे अपने देखें। तो सबसे पहले नाउन, यानी आप देखोगे कि जिस वर्ड के एंड में ER OR लगा होता है, ER AR OR YR STR ऐसे लगे होते हैं, वो काम करने वाला होता है, करता हो। जैसे टीच प्लस ER टीचर, एक्ट प्लस OR एक्टर, ड्राइव प्लस ER ड्राइवर। IST जो एक्सपर्ट होता है किसी का, साइंस प्लस IST साइंटिस्ट, जो साइंस में एक्सपर्ट है। पियानो, पियानो मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाने वाला पियानिस्ट होता है। सोशल यानी सामाजिक होता है, तो सामाजिक कार्य करने वाला सोशलिस्ट होता है। नेस लगा हुआ प्रत्येक वर्ड क्या होता है, अपने आप में नाउन होता है। जैसे क्वांटिटी और स्टेट बदल, जैसे काइंड, काइंड मतलब वेरी काइंड, एडजेक्टिव है, नेस लगा दिया, काइंडनेस क्या बन गई, नाउन बन गई। डार्क मतलब अंधेरा, वेरी डार्क। यानी आप ये वर्ड समझना, ये वर्ड समझना। जैसे ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, जैसे समझना, टीच प्लस ER, टीच माने पढ़ाना होता है, एक्ट मतलब कार्य करना होता है, तो ये वर्ब थी। साइंस का मतलब नाउन थी, पियानो का मतलब नाउन था, नाम लेते ही दिमाग में चित्र बन रहा है। पियानो मतलब एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सोशल, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, यानी ये एडजेक्टिव था, वेरी सोशल, सो सोशल ऐसे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव से कोई नाउन से ऐसे बनते हैं। अब मंट लगा हुआ एक्शन या रिजल्ट दर्शाता है, जैसे डेवलपमेंट, तो जिस भी वर्ड के एंड में मंट लगा होता है वो नाउन होती है। ये जो वर्ड जिसके एंड में लगे होते हैं वो फिक्स है ये। आर्ग्यूमेंट, फिर है जैसे TIUN STIUN SIUN, जैसे एक्शन, एक्सप्रेशन, कंक्लूजन, ये सारे वर्ड क्या है, नाउन है। अपने को ये देखना है कि ये कैटेगरी इसकी क्या है। फिर जैसे हुड लगा हुआ, ये आपको स्थिति बतलाते हैं, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, और हुड मतलब बचपन।
तो बच्चा यानी नाउन है, नाम लेते ही दिमाग में चित्र बना, और हुड लगते ही क्या बन गया, क्या बन गया, नाउन बन गया। अब ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई, और हुड लगते ही क्या बन गया, नाउन बन गया। शिप यानी पोजीशन, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब मित्र होता है, और फ्रेंड का मतलब मित्र होता है, दिमाग में चित्र बना, शिप लगते ही क्या बन गया, नाउन। लीडर का मतलब कोई नेता होता है अग्रणी, शिप लगते ही नाउन बन गया, ठीक है ना। ऐसे देखते हैं अपने ITY जैसे क्वालिटी, जैसे प्योर, प्योर का मतलब सो प्योर, वेरी प्योर, तो एडजेक्टिव है। क्रूअल, क्रूअल का मतलब निर्दयी, क्रूअल, वेरी क्रूअल, वेरी जोड़ के देख लो, सो जोड़ के देख लो, तो ये एडजेक्टिव है। और इसके अंत में क्या जोड़ दिया हमने, ITY, तो ये क्रूअलिटी, इसमें TY जुड़ा है, तो ये नाउन बन गया। एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम, वेरी एबल, यानी बहुत ही सक्षम है। एबल का मतलब एडजेक्टिव होता है, तो ITY लग गया, तो एबिलिटी, एबिलिटी बोलते हैं इसको, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया। अब देखो ANC स्टेट, और जैसे इंपॉर्टेंस, साइलेंस, AL लग गया, एक्ट ऑफ, रिफ्यूजल, अप्रूवल, ये याद रखने वाला है AL, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ भी जुड़ता है इसलिए। फिर देखिए जैसे हम देखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगा हुआ वर्ड क्या होता है, जैसे जिसके एंड में फुल लगा होता है, जैसे जॉयफुल, होपफुल, लेस लगा होता है, लेस का मतलब विदाउट, फियरलेस, केयरलेस, ऐसे OUS लगा है तो फुल ऑफ, जैसे डेंजर, OUS यानी भरा, जैसे फुल ऑफ होता है OUS, डेंजरस। एम्बिशियस, एम्बिशन का मतलब होता है इच्छा, एम्बिशियस यानी इच्छा रखने वाला। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव की पहचान। आप इन वर्ड्स को देखो अपने चारों ओर आस पड़ोस में, आपको पता चलेगा कि ये वर्ड क्या है, ठीक है। IC मतलब ये संबंधित हो, जैसे पोइट से पोइटिक, हिस्टोरिक से हिस्टोरिक, ठीक है ना। हाँ सॉरी, एबल, इबल लगा होता है, जैसे क्षमता। रीड मतलब पढ़ना होता है, एबल लग गया तो रीडेबल, यानी जिसे पढ़ा जा सके। विजिबल, तो विजन का मतलब होता है दृष्टि, अंतःमंजस से, और विजिबल का मतलब जो प्रतीत होता है वो, ठीक है। IVE यानी इसमें क्या है, जैसे क्रिएटिव, पैसिव होता है। वाई लगा हुआ, जैसे रेनी, विंडी, नोइजी, ऐसे, ठीक है। नोइजी का मतलब होता है शोर वाला। और AL लगा हुआ, जैसे नेचुरल या म्यूजिकल, AL लगा हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसके बाद देखिए अपने पास आता है सफिक्स। सफिक्स में आप देखोगे EN लगा हुआ होता है, जैसे जो वर्ब दर्शाता है आपको, जैसे वाइडन, शॉर्टन, IFI, FI, ये क्या बतलाता है, जैसे जस्टिफाई, ब्यूटीफाई। FI लगा हुआ क्या होता है, वर्ब होता है। ISCIZD जैसे रियलाइज, मॉडर्नाइज, पब्लिश, ठीक है। ऐसे वर्ड देखें अपने। फिर देखिए एडवर्ब, एडवर्ब की पहचान क्या होती है, LY लगाओ, जैसे क्विकली, साइलेंटली, हैप्पीली। हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा ना, जैसे फेथफुली, ठीक है ना, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ऐसे वर्ड, वो सारे के सारे क्या है, जैसे फेथफुली, ट्रूली वगैरह लिखते हैं पत्र में, वो सारे एडवर्ब है। WARD, WRDS, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, ये वाइज, क्लास वाइज, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब जैसे स्पेलिंग्स वगैरह देखें, जैसे होप के एंड में ING जोड़ें तो ई को ड्रॉप करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। होपिंग हो गया। मैक के एंड में जैसे ई हट गया, मैकर। फिर कई बार हम डबल भी करते हैं, जैसे रनिंग, बिगनिंग, तो ये कई बार अपने को वर्ड मीनिंग पूछ सकता है। तो ये कुछ एक जैसे एग्जाम्स, SSC वगैरह के जो एग्जाम्स है, RSM, SSB के, RPC के जो ओल्ड पेपर्स हैं उसमें आए हुए हैं, वो देखे हैं हमने, ठीक है। वाई को वाई में करते हैं, जैसे ब्यूटी वाला भी ब्यूटीफुल में वाई को वाई कर देते हैं, ब्यूटीफुल हो गया, हैप्पीनेस हो गया। अब ये नेस लगते ही क्या बन गया, नाउन। फुल लगते ही क्या बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना। ऐसे कैटेगरी चेक करते हैं अपने। फिर देखिए आगे, अब कुछ एक जैसे आपको देखना है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे सफिक्स वगैरह जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे डिसाइड के हम क्या जोड़ें कि वो नाउन बन जाए, तो IUN जोड़ दिया डिसाइड से। डिसाइड यानी चुनाव करना, वर्ब है, और ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया, ये देखना है, ठीक है ना। वर्ब का मतलब क्रिया, नाउन का मतलब संज्ञा। तो मैं जैसे इंग्लिश में ही वर्ड बोल रहा हूँ। फिर जैसे आपको देखना है कि इनकरेक्ट देखना है। अब इनकरेक्ट कौन है, अनपॉसिबल तो इनकरेक्ट है, इम्पॉसिबल तो अगर आप चुनोगे तो इम्पॉसिबल तो सही होता है ना। आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न बदला है ऐसे, ठीक है। फिर जैसे आपने देखा सिनोनिम या एंटोनिम, जिसमें आपको जैसे अनजस्ट है तो उसका अपोजिट क्या होता है, तो आपने क्या जोड़ा, अन जोड़ा, तो ये जस्ट के एंड में, जैसे जस्ट के पहले जोड़ा आपने अन, ये। फिर आया जैसे वन वर्ड, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इसमें आपको क्या है, जैसे ए पर्सन हु ड्राइव्स तो ड्राइवर, ए पर्सन हु टीचेज तो टीचर, ए पर्सन हु पेंट्स यानी एक व्यक्ति जो जैसे पोतना या रंग करना जैसे बोले अपने, तो पेंटर हो गया, ऐसे, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखिए, जैसे अब आपको यहाँ पे देखना है कि जैसे नाउन है, यानी व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्रूव। अप्रूव की आपको क्या है, नाउन देखनी है। अब आपको पता हो नाउन जो होता है
उस नाउन के एंड में क्या क्या सफिक्स वगैरह लगते हैं, तो वो हमने जैसे ऊपर पढ़े हैं वो, जैसे मंट भी लगता है, एल भी लगता है, आईएनजी नहीं लगता, एलवाई नहीं लगता। अब देखो अप्रूवमेंट नहीं होता, इंप्रूवमेंट होता है, तो ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, अप्रूवल बचा, ठीक है ना। अब देखो ऑनेस्ट से पहले इनऑनेस्ट, इमऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट क्या जोड़ना है आपको, प्रीफिक्स जोड़ना है, अनऑनेस्ट होता है, तो ये वर्ड बन गया। तो ऑनेस्ट का क्या हो गया, उल्टा हो गया, ये देखना है आपको, ठीक है। फिर देखना है आपको विदाउट फियर, यानी जिसमें क्या है, फियर नहीं हो, तो यानी विदाउट का मीनिंग क्या है, विदाउट का मीनिंग देखो, विदाउट का मीनिंग होता है लेस, ठीक है। अब देखो फुल का मतलब फुल ऑफ, एलवाई मतलब मौजूद है, लेस किस में लगाए, ये लगाए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड देखना है आपको। फिर देखो अराइव, अराइव में क्या जोड़ना है आपको, नाउन देखना है, तो नाउन की पहचान क्या थी, मंट थी, आईएनजी नहीं है, एएल भी हो सकता है, एएनसी भी हो सकता है, तो अराइवेंस कभी नहीं होता और अराइवमेंट नहीं होता, अराइवल होता है। तो जैसे इन वर्ड्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है वो सी हो गया। फिर देखिए फिफ्थ में आप देखोगे कि आपको एडजेक्टिव देखना है, किसका, पोएट्री का। अब पोएट्री में एडजेक्टिव पहचानने के लिए आपको क्या जोड़ने होते हैं, सफिक्स जोड़ने होते हैं। जैसे आईसी वाला भी एडजेक्टिव होता है, आईएसएम नहीं होता, आईएसएम जिसके एंड में लगा होता है वो नाउन होता है भाई, फिक्स है, ठीक है। आईएनजी वाला नहीं है और सीएएल वाला नहीं। अब पोएट्री का पोइटिकल नहीं होता कभी भी, क्या होता है, पोइटिक होता है। तो जैसा हमने आज तक पढ़ा है उसके हिसाब से ये देखते हैं अपने, ठीक है। फिर देखिएगा जैसे 2022 में एक पेपर हुआ था, 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, चूज द वर्ड विच डजंट हैव द सेम सफिक्स ऑफ द रिमेनिंग 3। अब अपने को नहीं पता ये क्या है, जैसे आप देखिए हार्म, नॉइज, थैंक और कलर, ठीक है। अब नॉइज ये सारे के सारे नाउन है, आपको क्या बनाना है, इसमें ऐसे देखना है कि ऐसा सफिक्स जोड़ो वो सब में लगे। तो सफिक्स जोड़ें तो नाउन वाले, अगर आपको याद है तो नाउन वाले जोड़ दो। अब हार्मफुल जनरली हम देखते हैं, तो हमने जैसे चेक किया कि हार्मफुल होता है, कलरफुल होता है, वेरी गुड, क्योंकि जैसे होली होती है वो कलरफुल होती है। फिर हमने देखा नॉइजफुल होता है और थैंकफुल होता है, ऐसे तो नहीं, लेकिन नॉइजफुल नहीं होता क्योंकि ये होता है नॉइजी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो 2022 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, तो कोई ये पता नहीं चलता कि कैसा हो, ठीक है। तो ये क्या है, अलग कौन सा, इन सब में क्या लग रहा है, इन सब में फुल लग रहा है, ये सही है, और इसमें क्या लग रहा है, वाई लग रहा है, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अपने को देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, अपना जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।